नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन शान। जानते हैं क्या है खबर। बाबा साहेब परिनिर्वाण दिवस पर मजदूरों के सबसे बड़े महानायक बाबा साहेब। हेमलता महिस्के जी की यह रिपोर्ट। पिछले सालों में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के अत्यंत दयनीय हो गए हाल पर पूरा देश स्तंभित हो गया था। मजदूरों के साथ ऐसी स्थिति के लिए खुद प्रधानमंत्री ने भी माफी मांगी थी और अपनी असमर्थता पर अफसोस भी जताया था। मजदूर दिवस के मौके पर सोशल मीडिया में भी इन मजदूरों की दुर्दशा पर बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन अपने देश में मजदूरों के हित के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले कालजयी राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदानों की कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि इस सच्चाई को कोई चुनौती नहीं दे सकता कि अपने देश में बाबा साहिब ही ऐसे अकेले महानायक हैं जिन्होंने गुलाम भारत के दिनों में ही मजदूरों के हित में सबसे पहले और सबसे ज्यादा बुनियादी काम किया, जिसके कारण मजदूरों के बहुत से हित सधे। अपने देश में मजदूरों की दशा सुधारने के लिए उनके अनेक योगदान की आज न केवल प्रासंगिकता बढ़ी है, बल्कि उन्हें लागू कर हम अपने देश के आम से आम लोगों को आर्थिक रूप से आज भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हम बाबा साहेब के योगदानों को संविधान के निर्माण तक सीमित कर देते हैं, लेकिन दलितों, शोषितों, महिलाओं और मजदूरों के हित में किए गए उनके क्रांतिकारी प्रयत्नों पर चर्चा करने से भी कतराते हैं। अगर बाबा साहेब आम्बेडकर की नीतियों को समय रहते देश में अपना लिया जाता तो आज लॉकडाउन के बाद जिस तरह सड़कों पर अपने गांव को लौटने के लिए विभिन्न शहरों में मजदूरों के हुजूम निकले, वे नहीं निकलते। बाबा साहेब की नीतियां लागू कर दी गई होती तो इन मजदूरों को गांव से पलायन भी नहीं करना पड़ता। मजदूरों के लिए गांव में ही न्याय संगत परिवेश बन गया होता और आज वे आत्मनिर्भर हो गए होते। किसान आत्महत्या नहीं करते, लेकिन आजाद भारत में बाबा साहेब की नीतियों की उपेक्षा कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि अपने देश में मजदूरों का शोषण कभी खत्म ही नहीं हुआ। शोषण खत्म करने के लिए कोई कोशिश सरकार ने भी पूरी ईमानदारी से नहीं की। हाल के कुछ वर्षों से जब से अपने देश में नई आर्थिक नीतियां लागू हुई हैं, तब से मजदूरों पर कोई बात ही नहीं की जा रही थी। मजदूर दिवस की प्रासंगिकता भी खत्म होती जा रही थी। ऐसे में मजदूरों के हित के लिए सबसे पहले बुनियादी संघर्ष करने वाले बाबा साहेब को खासकर सत्ता की राजनीति करने वाले नेता, नीतिकार और नौकरशाह क्यों याद करेंगे। नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद अमीरों की तरफ झुकी हुई सरकारों के रवैये के कारण सबसे ज्यादा दुर्गति मजदूरों और किसानों की ही होती गई है। शहरों में मजदूरों को रोजगार के नाम पर शोषण और दुष्चक्र में ही फंसना पड़ता रहा है और इसे पिछले एक महीने से अपने देश की सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों की दर्द भरी दास्तान ने साबित कर दिया है। बाबा साहेब आम्बेडकर का शहरी और कृषि क्षेत्रों में मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने गांव में खेतों में सुधार और जमींदारी किसानों और खेती हर मजदूरों के बीच में न्यायिक संबंधों के विकास के लिए भी अनेक सुझाव दिए और उन्हें लागू करने के लिए अपनी तरफ से संघर्ष करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे देश के अकेले ऐसे महानायक हैं जिन्होंने इस देश की बुनियादी समस्याओं को बिल्कुल अच्छी तरह समझा था और उसके निदान के लिए उचित प्रस्ताव रखा। कई क्रांतिकारी विधेयक पेश किए गए और इसके लिए लगातार संघर्ष भी किया। बाबा साहेब खेती को उद्योग का दर्जा देने की वकालत करते थे और साथ ही देश की समस्त कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण करने और सामुदायिक खेती शुरू करने पर जोर देते थे। बाबा साहेब के इन विचारों को अपने देश में लागू किया गया होता तो अपने देश में सड़कों पर भूखे प्यासे तड़पते पैदल चलते और मरते हुए मजदूरों के दिल दहला देने वाले दृश्य देखने को हम अभिशप्त नहीं होते। आजादी के बाद अनेक कथित कल्याणकारी प्रयासों के बावजूद गांव में जमींदारों का वर्चस्व बढ़ता ही गया। दबंगों ने निर्मलों की जमीन पर कब्जा करना जारी रखा। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था भी पीड़ितों के पक्ष में नहीं रही। सरकार के प्रोत्साहन के अभाव में किसान कंगाल होते गए और खेती हर मजदूरों की कतार में खड़े हो गए। इसके बाद उनका शहरों की ओर पलायन शुरू हुआ, जो अब लॉकडाउन के बाद फिर से वापस गांव की ओर कूच कर रहे हैं। यही समय है कि हर चीज को मुमकिन कर देने वाले लोग बाबा साहेब की नीतियों के हिसाब से गांव में कोई संरचना करे तो गांव की ओर वापस लौट रहे लोगों को व्यवस्थित जिंदगी जीने के अवसर मिलेंगे और देश भी आंतरिक रूप से मजबूत बनेगा। यह हम सभी के लिए दुर्भाग्य है कि स्वार्थी वर्ग के लोग बाबा साहेब के क्रांतिकारी विचारों की तौहीन करते रहे हैं और पहले से ही मजबूत और षड्यंत्रकारी तबकों को मजदूरों पर जुल्म करने की छूट दी जाती रही है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में अवसादग्रस्त वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में क्रूर जमींदारों के चुंगल से किसानों और मजदूरों को आजाद कराने के लिए आवाज बुलंद की। उन्होंने किसानों, भूमिहीनों और
श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने और उनकी अनेक शिकायतों को दूर करने के लिए 1936 में एक व्यापक कार्यक्रम के साथ स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 में नवनिर्वाचित भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बॉम्बे विधानसभा के पहले चुनाव में लड़ी गई 17 सीटों में से 15 सीटें जीतकर इस पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की। 17 सितंबर 1937 को बॉम्बे विधानसभा के पुणे सत्र के दौरान उन्होंने किसानों के विरुद्ध चल रही विभिन्न प्रथाओं को खत्म करने के लिए विधेयक भी पेश किया। उन्होंने 12 जनवरी 1938 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की ओर से किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया। इस दिन पुणे, कोलाबा, रत्नागिरी, सतारा और नासिक जिलों के हजारों किसान प्रदर्शन के लिए मुंबई आए थे। इन किसानों की मांग थी कि वतन प्रथा और खोटी प्रथा को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इसे समूल रूप से खत्म करने के लिए बाबा साहेब ने विधेयक भी पेश किए, क्योंकि वतन प्रथा के तहत थोड़ी सी जमीन के लिए महाड़ को पूरे गाँव के लिए श्रम करना पड़ता था और अन्य सेवा भी करनी पड़ती थी। एक तरह से वे पूरे गांव के बंधुआ मजदूर होने को विवश होते थे। खोटी प्रथा भी अन्यायपूर्ण थी। इसे खत्म करने के लिए भी उन्होंने विधेयक पेश किया। इस प्रथा के तहत एक बिचौलिया अधिकारी लगान वसूल करता था। इस बिचौलिए को ही खोट कहा जाता था। ये खोट खुद को स्थानीय राजा समझकर व्यवहार करने लगे थे और राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखने लगे। इन खोटों में अक्सर स्वर्ण जाति के लोग हुआ करते थे। वे लगान वसूलने के लिए किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। बाबा साहेब किसानों और मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए संगठित करते थे और उनके आंदोलन का नेतृत्व भी करते थे। बाबा साहेब को इन योगदानों के लिए भी याद किया जाना चाहिए कि उन्होंने औद्योगिक विवाद विधेयक 1937 का जोरदार विरोध किया था, क्योंकि इस विधेयक के जरिए मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकारों को छीना जा रहा था। भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाबा साहेब ने देश में पहली बार यह कोशिश की। उन्होंने मजदूरों के हड़ताल करने के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 1 लाख से अधिक मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। वायसराय के कार्यकारी परिषद के श्रम मंत्री रहते हुए अम्बेडकर ने श्रम मामलों के ज्ञान पर समकालीन लोग हैरान हुए थे। उन्होंने मजदूरों के हक की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। यह था कि उन्होंने मजदूर संघों को मान्यता दिलाई। बाबा साहेब ने इंडियन ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक 8 नवंबर 1943 को पेश किया। इस विधेयक के नियोक्ताओं को और व्यापार संघों को मजदूर संघों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। बाबा साहेब ने महिला मजदूरों के लिए तब जबरदस्त काम किया जब महिलाओं को कहीं भी समान महत्व नहीं दिया जा रहा था। कोयला खदानों में महिलाओं के रोजगार पर रोक लगा दी जा रही थी, तो बाबा साहेब ने खान मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 1943 के जरिए मातृत्व लाभ के साथ महिला मजदूरों को सशक्त बनाया था। इसके अलावा उन्होंने सफाई कामगार के लिए भी अभूतपूर्व कार्य किया। उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए समग्र प्रयास किया। आज केवल इतना ही। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।